अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ अपनी बड़ी बेटी हुरैन का बर्थडे व्लॉग शेयर करूंगी, जिसमें स्नैक्स से लेकर डेकोरेशन एवरीथिंग जो था वो घर पे मैंने किया था और एक रात पहले ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने डोनट से शुरू किया था, क्योंकि डोनट्स की डो राइज़ होने में जो है वो टाइम लगना था। और इसकी सारी रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, कोई भी काम हो ना, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि आपने जो काम हाथ लगा बस वो कर लिया, आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना होगा कि मतलब ये काम मैं पहले करूँगी तो इस तरह वर्कआउट होगा। जिस तरह मैंने डोनट्स को पहले इसलिए चूज़ किया कि वो राइज़ हो जाएंगे। जब तक वो राइज़ हो रहे थे तब तक मैंने केक की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मैंने केक का मोल्ड वगैरह जो था वो रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, इस डोनट की डो से जो है ना, आपने घबराना नहीं है कि यार ये जो है ना बहुत पतली हो गई है, ये हमसे हैंडल नहीं हो रही। जितनी ये सॉफ्ट होगी ना उतने आपके सॉफ्ट डोनट्स बनेंगे। बस आपने इसको पार्ट्स में फिर डिवाइड कर लेना और इस तरह जो है ना आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बना के आपने फिर इसको जो है ना इस तरह स्मैश कर देना हाथों से ना, प्रॉपर जो है वो ये देखें इतनी थिकनेस बस आपने जो है ना इसकी रखनी है। फिर इसको मैंने ग्रीस कर लिया था ट्रे को, और ग्रीस करके अच्छी तरह जो था वो मैंने इनको फिर से राइज़ होने के लिए रख दिया था। ये वही जैसे मैं आपको बता रही थी कि फिर मैंने जो था वो केक की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। यहाँ पर मैंने केक को मोल्ड्स को रेडी कर लिया था। पहले मैंने ऑयलिंग की और उसके बाद जो है मैंने कोको पाउडर यूज़ किया। अच्छा, पतीले को जो है वो 15-20 मिनट जो है आप प्रीहीट कर लें, जब तक आप केक का अपना बैटर रेडी कर रहे हैं। और ये जो था ना, आपने पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे मिक्स कर देने हैं। मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये बटर मिल्क मैंने रेडी कर लिया था। वेट इंग्रेडिएंट्स आपने अलग से जो है वो कर लेने हैं, जिसमें अंडा था, ये वनीला एसेंस था, ऑयल था, गर्म पानी था। कोई बीटर की किसी चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपने वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो एक जैसा मिक्स कर लेना है। बस कोई लम्स वगैरह ना हो, इस तरह आपने मिक्स करना है। बस आपने फिर इसको पोर कर देना है अपने जो भी आपके पास सांचे अवेलेबल है। मेरे पास एक बड़ा था, एक छोटा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसका जो है 2 टायर केक बना लूँगी। और ये टैप टैप करना बहुत ज़रूरी होता है बेकिंग के अंदर। बस ये मैंने टैप टैप किया। फिर ये दूसरे वाले में भी जो था वो मैंने हाफ़ बैटर जो था वो उसके अंदर डाल दिया। मतलब सांचे जो थे वो आपने आधे आधे रखने हैं, ऊपर तक फिल नहीं कर देने वरना ओवरफ्लो हो जाएंगे। ये मेरा प्री हीट हो गया था पतीला, और इसके अंदर जो था मैंने ये केक को रख दिया 40 to 45 मिनट्स के लिए। के पीछे के ना कुछ ये वाले हालात चल रहे थे तो अभी भी बैटर मेरे पास सेव था, तो मैंने सोचा कि इसके मैं कप केक्स बना लेती हूँ। तब तक जो था ये देखें हमारी जो था वो डो राइज हो चुकी थी। इसके लिए फिर मैंने एक ढक्कन ले लिया। वही जो वनीला एसेंस मेरे पास था उसका ही ढक्कन जो था मुझे लग रहा था कि अप्रोप्रिएट है, तो उसके थ्रू जो थे मैंने इसके अंदर होल्स बना लिए। ये देखें प्रॉपरली जो था वो होल्स बना के, और ये होल्स मैंने साइड पे कर दिया। इसका भी मैंने पेड़ा बना लिया था कि चलो मैं टेस्ट कर लूँगी। तब तक मैंने कहा कि ऑयल गर्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर स्पेगेटीज़ की तैयारी कर लेती हूँ। रात के 10 बज चुके थे और जो था ना अभी तक मेरी तैयारी पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि स्पेगेटीज़ की जो है ना वो वेजिटेबल्स बनी होंगी, तो सुबह बस चिकन आपने करना होगा फ्राई वगैरह, और बस सौते करके तो मिक्सिंग करनी होगी, क्योंकि मैंने डेकोरेशन भी सुबह के लिए छोड़ी हुई थी और बहुत सारे काम थे। बच्चे भी होते हैं वो साथ साथ आपको वो तंग भी कर रहे होते हैं, तो आपने कोशिश होती है कि मेरी कि मैं एक दिन पहले जो है ना मैक्सिमम प्रिपरेशन कर लूँ। तो डोनट्स ही मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए थे। डोनट्स को फ्राई करते हुए आपने एहतियात करनी है कि एक दूसरे के साथ जो है ना इस तरह वो मिले नहीं, और बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा हल्की आग पे भी नहीं करने, बहुत तेज़ आग पे भी नहीं करने। अगर बहुत तेज़ आग पे कर लेंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे अंदर से, और अगर बिल्कुल हल्की आग पे करेंगे तो वो सारा जो है वो ऑयल अपने अंदर सोक कर लेंगे। आपने पहले एक छोटा सा जो डोनट का पीस है ना वो डाल के देख लेना है कि वो बबल उसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं छोटे छोटे। तो फिर आपने अपने डोनट्स जो है ना वो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई कर लेना। और ये देखिए कितने सॉफ्ट मेरे डोनट्स बने थे जी। ये देखें जी, हमारा केक भी तब तक रेडी हो गया था, और ये परफेक्ट चेक करें ज़रा किस तरह जो है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो है ना हमने विदाउट अवन बनाया है या हमने किसी पतीले में बनाया है। इतना सॉफ्ट ये बना था और बच्चों को इतना पसंद आया था ना कि बच्चे तो कह रहे थे कि आंटी आपने ये घर पे बनाया है। बस ये वेजिटेबल्स मेरी कट हो गई, इनको मैंने साइड पे रख दिया था, काउंटर टॉप पे रख दिया था, क्योंकि ठंड थी तो कहाँ ख़राब होनी थी। अब ये मैं चिकन लेग्स जो थे वो भी मैंने करने थे ग्रिल, तो इनको भी मैरिनेट करके रात को ही रखना था, क्योंकि सुबह तो मैंने ग्रिल करने थे। बस ये सिंपल सी मैरिनेशन की थी। टिक्का मसाला ले लिया था और 2 टेबलस्पून जो था इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाल दी थी। और ऑयल जो है वो लाजमी मैरिनेशन में ऐड किया करें। किसी भी चीज़ की मैरिनेशन करें, मैरिनेशन जो है ना ऑयल की वजह से स्टिक हो जाती है आपकी चीज़ के ऊपर।
अच्छा जी, तो ये लास्ट काम था। इसके बाद रात के 12 बज चुके थे और मैं सोने चली गई थी। अब ये जो था वो नेक्स्ट डे था हमारा, जो कि बर्थडे का डे था और बड़ा ही हेक्टिक डे हमारा होने वाला था, क्योंकि जो है हमने अभी केक की जो थी आइसिंग वगैरह भी करनी थी। इसके लिए मैंने गनाश यूज़ किया था केक की आइसिंग के लिए, जिसके अंदर मैंने 2:1 रेशियो ली थी। मतलब 2 रेशियोज़ जो थी वो मेरे पास चॉकलेट की थी, तो 1 रेशियो मेरे पास क्रीम की थी। वो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बस ये गनाश मेरा रेडी हो गया था। जब तक गनाश ठंडा हो रहा था तो मैंने कहा कि मैं चिकन कर लेती हूँ स्पेगेटीज़ का तब तक रेडी, और पानी भी मैंने बॉईल करना लग दिया था स्पेगेटीज़ के लिए कि वो भी तब तक जो है ना बॉईल होता रहेगा साथ साथ। ये मैं चिकन की मैरिनेशन करी थी। अंडा था, नमक था, काली मिर्च थी, चिकन पाउडर था, कॉर्नफ्लोर था, मैदा था, ये सब चीज़ें, जो सोया सॉस थी, ये सब चीज़ें लगा के मैंने जो थी वो चिकन को थोड़ी देर के लिए बस रख दिया था। तब तक गनाश ठंडा हो गया तो मैंने इसको थोड़ा हल्का सा बीट कर लिया था कि ये जो था ना आइसिंग की फॉर्म में आ गया था। बस इसको मैंने हाफ़ किया केक को, और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर इसको सोक कर दिया था चीनी और दूध के साथ। पानी नहीं मैं यूज़ करती, कुछ लोग जो है वो चीनी को घोल के पानी के अंदर तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन दूध के साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, ये ट्रिक जो था ना, मैंने एक यूज़ किया था धागा लेके, तो मैंने पहले साइड्स पे रख के चारों तरफ और फिर मैं इसको खींच लिया, तो वो इतना अच्छा कटा था ना मेरा केक दरमियान में से। तो बस ये मैं अब आइसिंग इसकी करी थी। ये बस मैं क्रम कोट करी थी इसके ऊपर। मैं कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ, बस जिस तरह का मुझे आ रहा था बस मैं जो ना इसको करती जा रही थी, और मैंने इसको क्रम कोट करके ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था कि ये थोड़ा सेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं दोबारा इसकी थोड़ी सी प्रॉपर इसको आइसिंग कर दूँगी। पॉपकॉर्न भी मैंने बनाने थे, वहाँ पर चिकन भी मैं फ्राई करी थी, और ऑलमोस्ट जो थे ना वो मेरे ख्याल है 12 या 1 बजे का टाइम हो चुका था। अच्छा, ये स्पेगेटीज़ की जो थी ना वो सॉस थी जो उसके अंदर मैंने ऊपर से डालनी थी। इसमें सोया सॉस था, चिली सॉस थी हमारे पास, ऑयस्टर सॉस थी, और जो था चीनी थी, नमक था। बस ये सब कुछ जो था ना वो चल रहा था। ये स्पेगेटीज़ भी रेडी हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट। बस मैं स्पेगेटीज़ मिक्स करी थी, वेजिटेबल्स डाल के मैंने सौते कर लिया था। उधर मैंने चिकन को जो था वो ग्रिल करने के लिए रख दिया था कि चिकन जो है ना वो सही तरह तब तक ग्रिल हो जाए। इसके बाद मेरा एजेंडा ये था कि सबसे पहले जाके मैं पॉपकॉर्न्स को जो है वो सेट कर लूँ कप्स वगैरह के अंदर, और डेकोरेशन टेबल वगैरह देख लूँ। लेकिन बच्चे जो थे ना वो बस अब बहुत आवाज़ार हो रहे थे कि मामा जो है ना किसी तरह अब हमारे पास लग गए। तो बस अनाया तो पहुँच गई थी मेरे पास। ये एक पुराना डब्बा जिसके अंदर सारी जो है बलून्स वगैरह पड़े होते थे। मैंने कुछ बेसिक बस किया था, जो पुरानी मेरे पास डेकोरेशन पड़ी थी उन्हीं को मैंने यूज़ किया था। ये मेरे पास बर्थडे की कुछ पुराने बलून्स वगैरह पड़े थे। ये एक पैकेट मेरे पास नया निकल आया हैप्पी बर्थडे के बलून्स थे, फॉयल बलून्स, तो ये मैंने बस इनको फुला लिया था। यहाँ पर मैंने फेवर बॉक्सेस भी रेडी करने थे, अभी जो गुडी बैग्स होते हैं वो भी मैंने रेडी करने थे, और मैं अकेली जान क्या क्या करती बस ये मैंने जो था ना फटाफट बस रेडी करती जा रही थी। और बस बच्चे भी जो थे ना मेरे स्कूल से आने वाले थे, मतलब 2 बजने वाले थे, और 4 बजे का मैंने टाइम दिया हुआ था बच्चियों को। गर्ल्स पार्टी थी, सिर्फ गर्ल्स को ही बुलाया हुआ था, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग जो था मैंने बस प्ले डोज डाली थी। और ये जो आगे पड़ा हुआ है ना ये क्लिप्स थे कुछ, तो मैंने एक एक क्लिप सब बच्चियों के जो था ना बॉक्स में डाल दिया था। ये बर्थडे गर्ल भी आ गई थी, उसने कहा मामा मैं थोड़े से बलून्स फुला देती हूँ। और ये जो थी वो हमारी फाइनल लुक थी। अब टेबल सेटिंग रह गई थी, बैकड्रॉप तो हमारा रेडी हो चुका था, टेबल सेटिंग भी बस साथ साथ में करी थी। और केक मुझे याद आ गया कि भाई अब तो 3 बज गए थे, वाकई 3 बज गए थे। मैंने अभी तक जो था ना फ्राइज़ कट भी नहीं किए हुए थे, आलू भी नहीं काटे हुए थे। और ये बस मैंने जो भी मुझे समझ आई ना फटाफट मैंने कोई हैक यूज़ किया, छुरी से जो है ना छुरी को गर्म करके, और मैंने जो था ना उसके ऊपर उसकी सारी आइसिंग प्रॉपर कर दी थी। ये बस मैंने टेबल जिस तरह भी सेट हुआ मेरे से मैंने कर दिया। आई डोंट नो कि किस तरह लग रहा था और क्या लग रहा था, लेकिन बस मैंने अपनी एफ़र्ट तो की थी, क्योंकि मैं अकेली एक बंदी थी करने वाली। फ्राइज़ थे, चिकन रोस्ट था जो कि ग्रिल किया हुआ था, स्पेगेटीज़ थी, डोनट्स थे, पॉपकॉर्न्स थे, और हमारा केक था। ये देखें कुछ केक यही बस बचा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।